तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपकी सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। इस वर्ष आपको आर्थिक रूप से प्रभावशाली बनाया गया। इस साल किसी भी नए व्यापार की शुरुआत आप साल के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी आवाज का संकल्प लेकर साल की शुरुआत करते हुए आपका भी आपसे स्वागत है। इस साल विदेश जाने की लेकिन कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आप अपनी योजना में नाम बनते रह जाएं। निराश न हो। इस साल अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और परिवार के सदस्यों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इस साल की शुरुआत में आपका प्रेम विवाह अच्छी स्थिति में रहेगा। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको अपने प्रियतम के दिल को मिलाने के लिए मीठे मसाले वाले मसाले का उपयोग करते हैं। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साह बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस साल आपका प्रेम विवाह के प्रबल योग भी होने वाला है। यहाँ स्थित शनि महाराज ने आपको ये बात बताई है कि आप अपने कारोबार को लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर महीने में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस दौरान आपके बीच का सामंजस्य हो सकता है, लेकिन शेष समय आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाए रखेगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा करेंगे। समय जारी रहेगा। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय भी आपके बीच रोमांस बढ़ जाएगा और इसका असर यह होगा कि साल भर में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। तुला संपत्ति और वाहन राशिफल के अनुसार इस वर्ष वाहन और संपत्ति की कीमतें बनी रहेंगी। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो साल भर पहले वाहन खरीदें, उत्तम रहेगा। ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में भी आसानी होगी और यदि आपने किसी तरह का कोई बैंक से लोन लिया है तो वह भी आसानी से हो जाएगा और आपको वाहन में सफलता मिलेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच वाहन विक्रेता और भी अधिक निर्भर बने रहेंगे और इस दौरान एक मजबूत वाहन संतुलन में आप उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त देखें तो जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना भी वाहनों के लिए उपयुक्त रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए ये साल अच्छा है। कोशिश करें कि कोई मकान बनवा ले, यह आपके लिए सबसे ज्यादा रहने लायक है। यदि आप किसी संपत्ति में निवेश ही करना चाहते हैं तो प्लॉट लेने के बजाय मकान बनवाकर अपने लिए और अधिक स्थायी बना ले। आप अच्छे से ही उसे कंपनी फर्म बना ले जिससे आपको सफलता मिलेगी। खाली जमीन पर बना मकान आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। आप फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच प्रॉपर्टी की खरीदारी का योग ले सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक विकास की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से विकसित होना चाहता है और आपको आगे बढ़ने के बहुत लक्ष्य मिलेंगे। व्यापार में अच्छा विकास होगा जो आपके उम्मीदों से अच्छा ही होगा, इसलिए आप अनिच्छुक नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ खराब रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई पेशकशें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई परिभाषाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपके काम में इतने परिणाम नहीं आएंगे। ग्राहकों की आपको उम्मीद थी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।